कराची में चंद घंटों की बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील। वक्फे के बाद दोबारा तेज बारिश, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। निज़ाम जिंदगी मफलूज, शराय फैसल की अबतर सूरत हाल। कई जगह कारें पानी में डूब गए। तेज बारिश के सबब नेशनल हाईवे सैलाब का मंजर पेश करने लगा। शहर के 200 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची के लाकदाबाद से 3 हटी जाने वाली सड़क धंस गई। शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज, तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, एहसनाबाद, गुलशन मेमार, यूरोपी मोड़, पावर हाउस चौरंगी, बल्दिया औरंगी टाउन में बारिश। गार्डन, ओल्ड सिटी एरिया, सदर आई चंद्रिगा रोड पर भी बादल खुर कर बरसे। क्लिफ्टन, डिफेंस, कुरंगी, मली, शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट के इलाकों में जल थल एक हो गया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की हिदायत पर म्यूनसिपल सर्विसेज, फायर ब्रिगेड और दीगर महकमों को छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस खोलने की हिदायत। मेयर कराची का शहर का दौरा, कहा तमाम अमला ग्राउंड पर मौजूद रहे। सुस्ती बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। सवाबी में बादल फटने और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, दर्जनों घर मलबे का ढेर। 30 अफराद शाहबाग, मुतअद्दिद घर मुतासिर। कई गाड़ियां सैलाबी रैली में बह गई। 22 अफराद की लाशें निकाली गई, बेशतर बच्चे और खवातीन शामिल। 12 की नमाज जनाजा अदा। एक जख्मी खातून अस्पताल में चल बसी, मलबे तले दबे। मजीद 14 अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के जवान भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। एबटाबाद लोरा नगरी पुल को बारिशों की वजह से शदीद नुकसान पहुंचा। सैकड़ों देहात का राबता मुनक़ता। एबटाबाद में हवेलियां, अयूब पुल का एक हिस्सा बैठ गया। खानपुर में बरसाती नाला बिफरने से सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। नथिया गली समेत मुख्तलिफ इलाकों के लिंक रोड लैंडस्लाइडिंग से बंद। बटग्राम में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके से रियाब। नौशहरा की तहसील वपी में छत गिरने से मियां बीवी शाहबाग, पेशावर में रेती बाजार, खैबर बाजार और कोहाट रोड समेत मुतअद्दिद इलाके डूब गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बुनेर में मजीद 2 लाशें बरामद। सैलाब से अमवात की तादाद 282 तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक हालिया बारिशों और सैलाब से 325 अफराद शाहबाग और 5000 से ज्यादा जख्मी हुए। सवात और मालाकंड में सरकारी और निजी तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद। गिलगित में अस्तक रोंदों के मकाम पर बंद। शराब ट्रैफिक के लिए खोल दी गए। आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी बारिशों और हादसात से कीमती जाने ज़ाया। सहन से आज़ाद कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। कई मकानात से रियाब। लोग घरों में। मैसूर यूनियन काउंसिल तरेडी धार में एक मकान मुकम्मल तबाह। 3 को जुज़वी। रावलाकोट में शाहबाग होने वाले पहुंच यूनिवर्सिटी की खातून लेक्चरार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ग्रेस वैली में गाड़ी दरियाए नीलम में गिरने से 5 अफराद शाहबाग हुए। 350 मकानात मुतासिर, 79 मुकम्मल तौर पर तबाह। आज़ाद कश्मीर में तमाम तालीमी इदारे 23 अगस्त तक बंद रहेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, तालागंग और मरी में बारिशों ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। मरी में बरसाती नालों में तुग़यानी के बायस तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए। मरी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर लैंडस्लाइडिंग, सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जिला खुशाब के इलाके नूरपुर थल में मूसलाधार बारिश ने हर तरफ पानी भर दिया। बाजार और गलियां दरिया का मंजर पेश करने लगी। बलोचिस्तान में भी बारिशों से नुकसानात। ज़ियारत, खुसदार, सुराब, झलमक्सी, हरनाई और कल्लात में बारिश हुई। पीडीएमए के मुताबिक बारिशों से जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी। हरनाई में छत गिरने से खातून और बच्चे समेत 2 अफराद शाहबाग हुए। छत गिरने से एक खातून जख्मी भी हुई। आर्मी चीफ की हिदायत पर सैलाब सदा इलाकों में इमदादी काम जारी। 6903 अफराद को रेस्क्यू, 6000 से ज्यादा अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। डीजी ISPR की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और चेयरमैन NDMA के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आर्मी एविएशन भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही है। मेडिकल बटालियन के अलावा CMH की डॉक्टर्स की टीम को KP रवाना किया गया। KP में फौज के 8 यूनिट्स इमदादी कार्रवाइयों में सरगर्म अमल है। 9 मेडिकल कैंप्स के जरिए मुतासिरीन को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। बुनेर में 2 बटालियन इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। रास्तों की बहाली के लिए इंजीनियरिंग बटालियन मसरूफ है। 505 टन राशन मुतासिरीन को फराहम किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 90 सड़कें बुरी तरह मुतासिर हुई। मेडिकल की 3 यूनिट्स KP और गिलगित बल्तिस्तान में तैनात है। 903 बुजुर्गों, बहन भाइयों, बच्चों को रेस्क्यू किया जा चुका। शांगला, पीर बाबा समेत दीगर मुतासिर इलाकों में राशन पहुंचाया जा रहा है। कराकोरम हाईवे 8 जगह पर ब्लॉक हुई थी, जिसे तमाम मकामात पर खोल दिया गया। पाक फजाइया भी सैलाब मुतासिर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में सरगर्म है। पाक फजाइया का C-130 तैयारा गिलगित बल्तिस्तान इमदादी सामान लेकर गया है।
23 अगस्त तक बारिशों का 7वां स्पेल तेज होगा। शुमाली इलाका जात में ग्लेशियर पिघलने की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। चेयरमैन एनडीए में इनाम हैदर मलिक कहते हैं बारिशों और सैलाब से 670 अमवात और 1000 अफराद जख्मी हुए। लापता अफराद में से बेशतर की लाशें मिली हैं। 17 अगस्त से अब तक 25,000 लोगों को बचाया गया। शुमाली इलाका जात में ग्लेशियर पिघलने की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। मुख्तलिफ इलाकों में क्लाउड बर्स्ट की वजह से भी तबाही हुई। बारिशों के नए स्पेल के पेश नजर तैयारी मुकम्मल है। पीएम राशन पैकेज के तहत 5 अजला में इमदाद की तीसरी खेप भिजवाई जा रही है। इमदाद में अद्वियात और राशन भिजवाया गया। नफरत की सियासत से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। मुल्क की बेहतरी के लिए हम सबको सर जोड़ना होगा। सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा मामला डायलॉग से आगे बढ़ेगा, डेडलॉक से नहीं। तमाम सियासी जमातों को मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात करने होंगे। अब मुल्क में नफरत की सियासत नहीं चलेगी। पार्टी और मुल्क की बेहतरी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने जो सियासी इस्तेहकाम की बात की, यही मुल्क का मुस्तकबिल है। अगर कोई जुर्म और गलती करे तो एहसास भी करे। किसी के घर को आग लगाकर दूसरे पर जिम्मेदारी डालने से तलखी पैदा होती है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर तवानाई अवैस लगारी बिजली के निज़ाम की मुकम्मल बहाली तक सैलाब ज़दा इलाके में मौजूद रहेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं अस्पतालों को बिजली की बिला तातुल फराहमी जारी है। अमीर मुकाम बाचोड़ अलीम खान गिलगित में मवासिलाती निज़ाम बहाली की निगरानी कर रहे हैं। मालाकान बेशाम रोड को बहाल कर दिया गया। N90 को भी मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। अब तक 1200 के करीब खैमे भिजवाए जा चुके हैं। इलाज मुआलजे के लिए पिम्स से डॉक्टरों की खुसूसी टीम भेजी गई है। कुछ पार्टी रहनुमाओं की राय है ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी पीटीआई का हुक्म हरफ़े आखिर, इनकी हिदायत पर ही फैसला होगा। बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। बानी से मुलाकात न होने के बायस मजीद मुशावरत मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई को मुलजिम बनाना साजिश में इजाफा है। शफाफ तहकीकात कराई जाए। सबूत कहाँ है? 6-7 अदालतों के फैसले सिर्फ 2 पुलिस एहलकारों की गवाही पर खड़े हैं। फैसलों की बुनियाद पर अरकान पार्लियामेंट की जायदादें जब्त की जा रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स ने 1.5 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर कर लिया। कारोबार के दौरान 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्मीनान का इज़हार। कारोबारी बरादरी की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का शुक्रिया अदा किया। कहा मौशी टीम ने शब-रोज़ मेहनत से मईशत को मुश्किलात से निकाला। मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है मगर मजीद मेहनत दरकार है। मुल्क में कारोबार की तरक्की और सरमायाकारी में इजाफे से रोजगार के मौके पैदा होंगे। कोयटा में गिरफ्तार यूनिवर्सिटी लेक्चरर डॉक्टर उस्मान काजी रिमांड पर सीटीडी के हवाले। मुलजिम को सीटीडी की जानिब से इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने डॉक्टर उस्मान काजी का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। यूनिवर्सिटी के लेक्चरर डॉक्टर उस्मान काजी को कलअदम तंजीम के लिए सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया।